हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे आपका ट्रैफिक असिस्टेंट करके जो पोस्ट है उसके साइको टेस्ट के बारे में, है ना। कोलकाता जोन में एनटीपीसी का जो आपका वैकेंसी है उसमें 59 पोस्ट आया हुआ है ट्रैफिक असिस्टेंट का। काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया कि सर ट्रैफिक असिस्टेंट का साइको टेस्ट का सिलेबस क्या है, इसका साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, ध्यान से समझना, है ना। ये आपका नोटिफिकेशन में कोलकाता जोन में ट्रैफिक असिस्टेंट का एक पोस्ट है ना, जिसमें 59 आपका पोस्ट है। और 59 पोस्ट का मतलब होता है 8 छक 48, 480 माइनस 8, 472। मतलब मिनिमम जो रूल है उस हिसाब से 472 स्टूडेंट जो है वो साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करेंगे इस 59 पोस्ट के लिए। तो अब आप लोग देख लो कंपटीशन किस लेवल का है। और ये आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें साइको टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा। इसमें एक चीज़ नोटिस करना, ये विजन सर्टिफिकेट के बारे में आपको नहीं सोचना है। ये जब आपका साइको टेस्ट का आ जाएगा ना सब कुछ, फिर मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जब आप अच्छे से देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि साइको टेस्ट उसी के लिए होता है जो लोग स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए हैं। तो एनटीपीसी के अंदर में ही स्टेशन मास्टर का वैकेंसी है और एनटीपीसी के अंदर में ही ट्रैफिक असिस्टेंट का वैकेंसी है। और दोनों के लिए साइको टेस्ट सेम होता है, ठीक है। दोनों के लिए साइको टेस्ट सेम होता है, मतलब इसका सिलेबस, टाइम अलॉटमेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सब कुछ आपका सेम होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो स्टेशन मास्टर के लिए भी अप्लाई किए होंगे और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई किए होंगे। तो आपको दो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग साइको टेस्ट नहीं देना है। साइको टेस्ट आपका एक ही होगा। पास करोगे तो दोनों के लिए पास, फेल करोगे तो दोनों के लिए फेल। बाकी मेडिकल नंबर प्रेफरेंस इस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आया। जितना इन्फॉर्मेशन मैंने स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट के लिए बताया हुआ है, सेम इन्फॉर्मेशन आपका ट्रैफिक असिस्टेंट के साइको टेस्ट के लिए भी रहेगा, है ना। ये वीडियो जो चैनल पे है उसको आप लोग अच्छे से देखोगे। जितना भी बच्चा ट्रैफिक असिस्टेंट साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहता है, आप लोग इसी ग्रुप में ज्वाइन करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट दोनों का सब कुछ सेम होगा। इस चैनल को आप लोग ज्वाइन करके रखना अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। और यही सारा आपका सिलेबस होगा, ठीक है। सब कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। जितने भी बच्चे हो आप लोग यूई 300 कोड लगाओगे स्टेशन मास्टर वाला कोर्स के अंदर में ही, है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये सारा चीज़ आप लोग अपना देख लेना क्या क्या मिलेगा। और इसके बाद जो है ये आपका कोड लगाने के बाद आपका प्राइस होगा। और इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पे स्टेशन मास्टर का जो साइको टेस्ट है ना, इसमें लिख दिया है दिस साइको टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो फॉर टीए ट्रैफिक असिस्टेंट पोस्ट, है ना, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं इसी वीडियो में उस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट ट्रिम करके लगा देता हूँ, आप लोग इसी वीडियो को पूरा देख लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार और आज के क्लास में
हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी साइको टेस्ट के बारे में। अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो तो पहले आप लोग ये जान जाओ कि अनलिमिटेड एजुकेशन साइको स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन साइको टेस्ट प्रिपरेशन करवाने के मामले में पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। मार्केट का 80%, मोर देन 80% स्टूडेंट जो है मार्केट का, वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। आपका काम क्या है? आपका काम है इस लेक्चर को, आज के क्लास को स्टार्टिंग से अभी से लास्ट तक अच्छे से देखना। अगर आप अच्छे से कंप्लीट देख लेते हो तो आप ये मान के चलो कि 50% स्टेशन मास्टर आप अभी बन जाओगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के वजह से साइको टेस्ट फेल कर जाते हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से भी काफ़ी बच्चे फेल करते हैं। ये नॉर्मल CBT 1 या CBT 2 एग्ज़ाम नहीं है, ये साइको टेस्ट है। और CBT 1 या CBT 2 आपका रेलवे ने लिया, लेकिन ये आपका RDSO लेगा। तो आप लोग CBT 1 या CBT 2 से साइको टेस्ट का कंपैरिजन मत करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा, मेरा दिन रात का यही काम है। ऑल इंडिया में जितना भी आपका पोस्ट है रेलवे का जिसमें साइको टेस्ट होता है, जैसे स्टेशन मास्टर हुआ, ALP हुआ, सेक्शन कंट्रोलर हुआ, स्टेशन कंट्रोलर हुआ, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD हुआ, या डिपार्टमेंटल एग्जाम में ALP और स्टेशन मास्टर, मैं हमेशा इसी का प्रिपरेशन करवाता रहता हूँ। तो दिन रात का यही मेरा काम है। तो आपको जितना भी इंफॉर्मेशन देंगे ना, 100% जेन्युइन ऑथेंटिक होगा और पूरे इंडिया में कोई एक छोटा सा इंफॉर्मेशन भी इनकरेक्ट नहीं साबित कर सकता है। जितना बताया जाए एक कॉपी लेना, अच्छे से नोट डाउन करना, हर एक छोटा से छोटा चीज़ जो बोलूँगा वो लिखना है। सिर्फ एक इसी क्लास को अगर आप अच्छे से देख लोगे ना, तो साइको टेस्ट के बारे में अगर आप 0 नॉलेज रखते होगे ना, आज आप 100% नॉलेज गेन कर लोगे। इसके बाद सिर्फ जो मैं 5 सेक्शन बताऊंगा, उस 5 सेक्शन का 5 या 8 वीडियोज आपको यूट्यूब पे या ऐप पे विद इन कोर्स या फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलेगा। उसको देखना है, समझना है और फिर शांति से प्रैक्टिस करना है। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस कोई भी इंसान साइको टेस्ट पास नहीं कर सकता है। वीडियो का रोल साइको टेस्ट में कुछ भी नहीं है। वीडियो क्लास का रोल साइको टेस्ट में कुछ भी नहीं है। उसका रोल इतना ही है कि आप समझ जाओ कि ये होता है, इसको ऐसे अप्रोच करना है, इतना क्वेश्चन मिलेगा, इतना टाइम मिलेगा। बाकी सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इतना आपको समझ में आया? एक एक करके मैं सब कुछ बता दूंगा। साइको टेस्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगा, है ना। सिलेबस स्ट्रेटजी मतलब मैंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है 100% कंप्लीट सिलेबस कवरेज। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है। सभी बच्चों को इसको ज्वाइन करके रखना है। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए है। मेरे साइड से कोई भी अपडेट अगर आपको जाता है तो आपको इस चैनल पे मिलेगा। ग्रुप में क्या होता है, मैसेज आगे पीछे हो जाता है तो अपडेट आप लोग मिस कर सकते हो। और ये जो आपका ग्रुप है ये आपके डिस्कशन के लिए है। ठीक है, आप लोग में से काफ़ी ऐसे भी बच्चे होंगे जो पिछले साल NTPC दिए होंगे, मेरिट नहीं बना होगा, वापस से अनलिमिटेड पे आए होंगे। काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो ALP सेलेक्टेड हो गए लेकिन स्टेशन मास्टर का जॉब लेना चाहते होंगे, है ना। रिपीटेड बच्चे काफ़ी होते हैं। जैसे सेक्शन कंट्रोलर में जिसका नहीं हुआ वो स्टेशन मास्टर का साइको फिर से देगा। तो जो लोग अनलिमिटेड को जानते हो काफ़ी बढ़िया बात है, और जो लोग नहीं जानते हो आज आप लोग जान जाओगे। इस ग्रुप में इतने बच्चे हैं और स्टार्ट हो जाना आप लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो। डिस्कशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा इस ग्रुप में, है ना। डिस्कशन का बेनिफिट जो है वो आपको ड्यूरिंग योर फाइनल एग्जाम पता चलेगा। जितना ज़्यादा डिस्कशन करोगे उतना आसानी से एग्जाम में 4 के आओगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, है ना। पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखो
इससे पहले जो एनटीपीसी हुआ था ना, तो उसका जो टॉपर था वो अनलिमिटेड एजुकेशन का ही था, साइको टेस्ट में हाईएस्ट स्कोरर जिसको बोलते हो, है ना। और जब मार्केट में मैक्सिमम बच्चे अनलिमिटेड पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम बच्चे साइको टेस्ट पास भी करते होंगे, और जब मैक्सिमम बच्चे साइको टेस्ट पास भी करते होंगे तो मैक्सिमम का फाइनल सिलेक्शन भी होता होगा, है ना। तो मैक्सिमम सिलेक्शन हर उस पोस्ट पे जिस पोस्ट में साइको टेस्ट होता है अनलिमिटेड एजुकेशन से ही होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले सेक्शन कंट्रोलर का रिजल्ट आया है, 368 वैकेंसी था, 250 प्लस फाइनल सिलेक्शन, फाइनल डी मेडिकल के लिए आपका अनलिमिटेड एजुकेशन से हुआ है। जब आपका स्टेशन मास्टर का रिजल्ट आया था तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि ऑल इंडिया टॉपर इन साइको टेस्ट स्टूडेंट्स रिव्यू एंड फीडबैक। तो अगर आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग एक बार पूरा देख लेना। 44 मिनट का ये वीडियो है। इससे होगा कुछ नहीं, इससे ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि जिस प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर रहे हो, जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो वो जेन्युइन है या नहीं, ये आपको पता चलेगा, है ना। ये ज़रूरी है, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म ही गलत होता है ना तो कितना भी अच्छा प्रिपरेशन करोगे वो यूजलेस होता है ना। तो ये आपको समझ में आया। चलो अब तो इस वीडियो में मैंने जो भी बताया हुआ है सेम स्क्रीनशॉट आपका यहाँ पे भी है। अगर आपको इसी क्लास में देखने का मन हो तो मैं हल्का हल्का करके आपको इसको स्लाइड चेंज कर देता हूँ, आप पॉज करना, 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और नहीं आपको टाइम बचाना है तो आप 2 मिनट स्किप करो। इस तरह से है, आप पॉज करके जो है जहाँ मन करे देख लेना, है ना। इससे आप इसी वीडियो में सारा कुछ देख सकते हो कि अनलिमिटेड से बच्चे स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट का प्रिपरेशन किए थे और अभी के डेट में वो सभी स्टेशन मास्टर बन चुके हैं। देखते जाओ, है ना। इतना टाइम काफ़ी है पॉज करके देखने के लिए। काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्कोरर आपको मिलेगा। साइको टेस्ट में 22 प्लस काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 24.25, है ना। ये सब फाइनल सेलेक्टेड बच्चा है, देख रहे हो, अच्छे से देख लो। मैं बस थोड़ा सा आपको हल्का सा दिखा देता हूँ, ये मोटिवेशन पर्पस के लिए है और कुछ नहीं। इसके बाद सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, साइको टेस्ट से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, ज़रूरी है ना। और सबसे मज़ेदार बात, 75 इन्फॉर्मेशन के लिए आपको 75 प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं करना है। शांति से आप अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो करो। मैं इस बात का 100% गारंटी देता हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन आप मिस नहीं करोगे। और अगर आपको फिर भी ट्रस्ट नहीं होता है तो आप अनलिमिटेड एजुकेशन का ये क्लास पूरा देखो, उसके बाद इंडिया में जितना भी टीचर साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करवा रहे हैं उनका क्लास देखो। अगर आप 1% भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसा आपको मिल जाए जो अनलिमिटेड पे नहीं मिले तो फिर बताना, ठीक है। दिन रात का इतना ही काम है, साइको साइको साइको। चलो, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, है ना। देखते जाओ, काफ़ी है। और मैक्सिमम स्क्रीनशॉट हम लोग नहीं ले पाते हैं। होता क्या है ना, अगर कहीं से 1 2 5 10 का सिलेक्शन होता है तो उसको लोग इंटरव्यू लेते हैं, बैनर बनवाते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, दुनिया भर का प्रचार करते हैं। लेकिन आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ओनर हो जहाँ पे 80% बच्चे सेलेक्ट होके आ रहे हैं, तो अब आप ही बताओ कितना का रिव्यू लिया जाए, कितना का इंटरव्यू लिया जाए, कितना का बैनर बनाया जाए, कितना का एडवर्टाइजिंग किया जाए। ये जो 80% बच्चा सेलेक्ट हो रहा है ना, तो हम लोगों को एडवर्टाइजिंग करने का कोई खास ज़रूरी पड़ता ही नहीं है। यही बच्चा लोग जो है सो सबको बता देता है। अब ये लोग स्टेशन मास्टर बन चुके हैं और आप लोग अगर पूछोगे कि भैया आप कहाँ से पढ़े थे, तो सिंपल सी बात है, वो बोलेंगे चुपचाप आँख बंद करके अनलिमिटेड एजुकेशन पे जाओ, है ना। तो आप कह सकते हो शॉर्टकट में कि 50% बच्चे अगर
मेरे क्लास लेने के वजह से आते हैं, तो 50% बच्चे जो है वो स्टूडेंट के रिकमेंडेशन पे आते हैं। तो अनलिमिटेड एजुकेशन का ब्रांडिंग जो है ना, या एडवर्टाइजिंग जो है, या वर्ड ऑफ माउथ जो है, वो काफ़ी खतरनाक है मार्केट में, क्योंकि बच्चे जेन्युइन होते हैं। जब बच्चा जेन्युइन होता है ना, तो वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म को ही सजेस्ट करता है ना। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। काफ़ी बच्चे नहीं भी भेजते हैं स्टार्टिंग में, उनको डर होता है कि डीबी मेडिकल होगा या नहीं होगा, मेडिकल में कहीं रिजेक्ट कर जाएंगे, तो ये सब सोच करके नहीं भेजते हैं, और फिर जब हो जाता है, ज्वाइन कर लेते हैं, तब भेजते हैं, है ना। चलो, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हर एक चीज़ समझना। स्टेशन मास्टर का जो साइको टेस्ट होता है, उसमें 5 टेस्ट बैटरीज होता है। टेस्ट बैटरीज इसी को बोलते हैं सेक्शन। 5 सेक्शन या 5 टाइप या 5 टेस्ट बैटरीज, ठीक है। ये पांचों टेस्ट का आपका नाम है। हर पॉसिबल नाम मैंने लिखा हुआ है ताकि आप लोग कंफ्यूज मत करो। हो सकता है आपको कहीं पे इंटेलिजेंस टेस्ट दिखे, कहीं पे ऑड वन आउट टेस्ट दिखे, कहीं पे क्लासिफिकेशन टेस्ट दिखे, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। और हिंदी में वर्गीकरण और बुद्धि परीक्षण बोलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना मिलेगा फाइनल एग्जाम में, और टाइम कितना मिलेगा, वो लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड नंबर टेस्ट है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, इसी को सम ऑफ ऑड नंबर टेस्ट बोलते हैं, और हिंदी में चयनात्मक ध्यान, विषम संख्याओं का योग या गिनती परीक्षण। यहाँ पे सम ऑफ ऑड नंबर है। कुछ जगह पे लोग गलत पढ़ाते हैं, वो आपको बोलेंगे काउंटिंग ऑफ ऑड नंबर। तो स्टेशन मास्टर में काउंटिंग ऑफ ऑड नंबर नहीं होता है, वो मोटरमैन का सिलेबस है। मतलब अलग अलग पोस्ट का अलग अलग सिलेबस होता है। तो स्टेशन मास्टर में सम ऑफ ऑड नंबर टेस्ट आता है, 8 मिनट में 30 क्वेश्चंस। तीसरा जो सेक्शन है स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट बोलते हैं, इसको शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट बोलते हैं, और हिंदी में संक्षिप्त संभव रास्ता खोज या स्थानिक क्षमता परीक्षण बोलते हैं। मैंने हर पॉसिबल नाम आपका लिखा हुआ है ताकि आपको ये पता चल सके कि स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट और शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट एक ही होता है। इसमें आपको 6 मिनट मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं। अनलिमिटेड एजुकेशन साइको स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है। जो भी मैं बताता हूँ वो लेटेस्ट पैटर्न पे बताता हूँ। तो जब आप लोग कोई ऑफलाइन बुक मार्केट में लोगे ना, तो पहले 8 मिनट मिलता था, तो उस बुक में आपको 8 मिनट दिखेगा। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में आपको 10 मिनट दिखेगा, है ना। तो पहले बोलता हूँ साइको टेस्ट का प्रिपरेशन बुक से आप लोग मत करना। बुक पता नहीं कब प्रिंट हुआ होगा, कितना दिन पहले प्रिंट हुआ होगा। अगर करना भी है, मान लो प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। टाइम अलॉटमेंट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बुक को रेफरेंस मत लेना, जो हम लोग बताते हैं उसी को आपको रेफरेंस लेना है। ये आपको समझ में आया। चौथा सेक्शन है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और आपका जो है सो टाइम 6 मिनट मिलेगा। आप देख सकते हो 40 क्वेश्चन के लिए मात्र 6 मिनट। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला कि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन वीडियो क्लास से नहीं प्रैक्टिस से होता है, क्योंकि साइको टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस किया जाता है ना। साइको टेस्ट से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब बताएंगे आज के क्लास में। अच्छे से कॉपी कलम लेके शॉर्ट नोट्स बना लेना। उसके बाद इस 5 सेक्शन का आपको जो वीडियो क्लास मिलेगा यूट्यूब पे या ऐप के अंदर, कोर्स के अंदर, दोनों जगह सेम ही है, उसको एक बार अच्छे से देखना है, फिर प्रैक्टिस करना है, डिस्कशन ग्रुप में रहना है, और जो जो बताया जाएगा वो करना है एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम हो जाए, चैनल को अनसब्सक्राइब मारना, ग्रुप को लीव करना, अपना लाइफ एंजॉय करना। ये आपको समझ में आया। 5वां सेक्शन को बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व परीक्षण, और इसमें आपको 12 मिनट मिलेगा, 35 क्वेश्चंस। मेट्रो एग्जाम में 36 क्वेश्चन में 15 मिनट, लेकिन आपका है स्टेशन मास्टर 12 मिनट 35 क्वेश्चंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उम्मीद करता हूँ आपको 5 सेक्शन के बारे में, इसका नाम, कितना टाइम मिलेगा और कितना क्वेश्चन मिलेगा, ये समझ में आ गया।
अब यहीं पे आपको हल्का सा बता देता हूँ टी स्कोर के बारे में। टी स्कोर का सेपरेट क्लास आप देख सकते हो, आपके कोर्स में होगा, है ना। ज़्यादा डिटेल्स में टी स्कोर के बारे में जान के आप करोगे क्या। साइको टेस्ट में नंबर जो होता है वो टी स्कोर से कन्वर्ट होके आता है। 70% वेटेज जो है वो रिटन एग्जाम का होता है, 30% वेटेज साइको टेस्ट का होता है। तो साइको टेस्ट में एक सेक्शन में जो है वो मैक्सिमम नंबर जो है वो 80 होता है। मैं बात कर रहा हूँ टी स्कोर के बारे में। टी स्कोर मैक्सिमम टी स्कोर 80 होता है। जैसे सपोज करो ये सेक्शन 1 है तो सेक्शन 1 में 80, सेक्शन 2 में 80, सेक्शन 3 में 80, सेक्शन 4 में 80 और सेक्शन 5 में 80 80। यहाँ पे हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, 5वां सेक्शन में 2 टी स्कोर बनता है। इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं टेस्ट जी और एक को बोलते हैं टेस्ट क्यू, या टी स्कोर जी सेक्शन और क्यू सेक्शन। ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। अब ये कैसे हुआ, 35 क्वेश्चन के लिए 80 बन रहा है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन के लिए 80 बन रहा है, 40 क्वेश्चन के लिए 80 बन रहा है, 25 क्वेश्चन के लिए 80 बन रहा है और 35 क्वेश्चन के लिए 160 बन रहा है। ये ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। सभी को काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 480 नंबर होगा। कितना होगा, 480। ये हुआ आपका मैक्सिमम, या कह सकते हो टोटल टी स्कोर, टोटल टी स्कोर, है ना। स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट या कोई सा भी साइको टेस्ट पास करना इसीलिए टफ होता है क्योंकि इसमें जो है ना हर सेक्शन में आपको अलग अलग पास करना पड़ेगा। और कैसे पास करोगे, एक सेक्शन में टी स्कोर 80 हुआ ना, आपको 42 लाना है या 42 से ज़्यादा। अगर 42 से कम लाओगे तो आप फेल कर जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपको हर सेक्शन में टी स्कोर कितना लाना पड़ेगा, 42 या 42 से ज़्यादा टी स्कोर आपको लाना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 42। ठीक है, हर सेक्शन में किसी में भी कम हुआ तो आप फेल करोगे, है ना। इसमें दोनों में, इसमें दोनों में एक में भी 42 से कम हुआ तो फेल करोगे। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि नंबर लाते हैं कुछ, एक सेकंड के लिए मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। सपोज करो इस सेक्शन में आपका नंबर आया, मान के चलते हैं 60, इसमें आया 62, इसमें आया 58, इसमें आया 64 और इसमें आया 56 और 60। तो सारा टी स्कोर 42 से ज़्यादा है, आप साइको टेस्ट पास करोगे। अब टोटल नंबर कितना हुआ, तो 6 छक्का 36, 360। 360 आपने लाया कितना में, 480 में, और इसको परसेंटेज में करके 30 से मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई करो, है ना। 6 से 6 के 36, 8 2 तिया 2 चौके 30 तिया 90/4 आपका आएगा 22.5। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका साइको टेस्ट में मार्क्स। तो इसी को बोल सकते हैं कि आपका नंबर जो है वो 30 में 22.5 आया, यानी कि आपने 480 टी स्कोर में 360 टी स्कोर लाया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको हर एक छोटा से छोटा चीज़ टी स्कोर के बारे में मैंने समझा दिया। अब आप बोलोगे सर टी स्कोर होता क्या है,
ये भी बोल सकते हो। तो टी स्कोर के बारे में फिर से वही बात, ज़्यादा नहीं जानना है। टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है? टी स्कोर का फॉर्मूला होता है 50 प्लस 10 इंटू आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। ये होता है आपका टी स्कोर का फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर कैसे समझेंगे, पास करेंगे? तो देखो, हर सेक्शन का टी स्कोर बनेगा, हर सेक्शन का। तो सपोज करो फर्स्ट सेक्शन है इंटेलिजेंस टेस्ट, तो उसमें आपका कुछ स्कोर आएगा और उस सेक्शन में जितने बच्चे हैं सभी का स्कोर का कुछ एवरेज आएगा। तो अगर आपका स्कोर एवरेज स्कोर से ज़्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, 50 प्लस समथिंग, वो 50 प्लस टी स्कोर ही होगा, आप आसानी से पास करोगे वो सेक्शन। लेकिन अगर आप एवरेज स्कोर से कम लाते हो तो ये वैल्यू निगेटिव होगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ आएगा और फिर 50 में ऐड करोगे तो आप फेल कर सकते हो। तो एवरेज स्कोर से थोड़ा सा कम होने पे भी आप पास कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा कम होगा तो आप फेल कर जाओगे। अब बोलोगे सर थोड़ा सा कम कितना? तो मान के चलो एवरेज से थोड़ा सा कम है आपका, तो इसका जो वैल्यू है जब तक -8 है, जब तक इसका वैल्यू कैलकुलेट होकर -8 तक है तब तक आप सेफ हो। 50 - 8 42 आप पास कर जाओगे। लेकिन जैसे ही -8 से भी कम हो गया, मान के चलो -9 हो गया, तो 41 आ जाएगा तो आप फेल कर जाओगे। तो एवरेज से थोड़ा सा कम होने पे भी आप पास कर सकते हो, लेकिन इतना रिस्क लेना क्यों है? बाउंड्री पे रह के तैयारी नहीं होता है, आपको हमेशा मार्जिन पे रखना पड़ेगा। तो आपका शॉर्टकट में मेरे तरफ से बस इतना ही सजेशन है कि हमेशा आपको एवरेज से ज़्यादा लाना है, बस। ठीक है, ये है आपका टी स्कोर का फॉर्मूला और ये फॉर्मूला 5 सेक्शन में अप्लाई होगा। ठीक है, चलो अब ये क्या है, ये आपको मैंने पैटर्न के बारे में अच्छे से समझा दिया, टी स्कोर के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। यहाँ पे एक आप लोग अगर सिंघम मूवी देखे होंगे तो उसमें एक डायलॉग है, मेरे ज़मीर में दम है क्योंकि मेरी ज़रूरतें कम है ना? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है, अपने कंटेंट में दम है, इसीलिए चैलेंज देता हूँ कि आप लोग फुल टेस्ट 1 जो है वो फ्री किया हुआ है, लगाओ। मार्केट में कोई और प्लेटफॉर्म है वहाँ भी लगाओ, कंपेयर करो, फीडबैक लो, रिजल्ट पेज, एनालिसिस पेज, है ना, एक्सपीरियंस लो, मार्केट में बाकी सबसे पूछो, हर एक चीज़ देखो, कंपेयर करो। जब आपको लगे कि नहीं यहाँ सब कुछ है, हर एक चीज़, तब आप लोग लेना। तो ये बेसिकली मैंने ये लिखा हुआ है, सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो टी स्कोर जो आपको ये देता है ना, ये फार्मूला पे कैलकुलेट करके देता है। आप आज लगाना टेस्ट, 500 बच्चे अगर देते हैं, आपका टी स्कोर कुछ और आएगा। सेम टेस्ट को आप कल खोल के देखना, अगर 1200 बच्चे लगाए हैं, आपका टी स्कोर चेंज हो जाएगा अपने आप, क्योंकि रियल डेटा पे कैलकुलेट होता है। जितना बच्चा है भाई उसका एवरेज निकलेगा, उस हिसाब से कैलकुलेट होके आपका आएगा। तो सिंगल प्लेटफॉर्म है, हर जगह आपको मैनिपुलेशन किया हुआ मिलेगा, हार्ड कोड जिसको बोलते हो, सेट किया हुआ है कि इतना स्कोर पे इतना दिखाना, इतना स्कोर पे इतना दिखाना। ये अकेला प्लेटफॉर्म है जो आपको, इसीलिए मैं ये बोल्ड करके अच्छे से लिखा हुआ हूँ कि 100% ओरिजिनल टी स्कोर कैलकुलेटेड यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज फार्मूला। ठीक है, चलो ये है। काफ़ी बच्चों का डिमांड होता है कि सर साइको टेस्ट में क्या क्या मिलेगा, तो ये सब चीज़ है। आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो, है ना। मेरे तरफ से बस यही सजेशन है कि हर वो चीज़ मिलेगा जो आपको चाहिए, हर वो चीज़ जो आपको चाहिए।
एक बार आप अनलिमिटेड पे आते हो तो यहाँ पे प्रैक्टिस में हम लोग कमी नहीं रखते हैं। होता है किसी प्लेटफॉर्म पे कि आपका सेट खत्म हो जाएगा तो बोला जाएगा कि फिर से परचेज करो। मेरा लॉजिक सिंपल है, अगर आप अनलिमिटेड पे आए हो, प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे, टेस्ट खत्म नहीं होगा। जब तक आपका वैलिडिटी है, वैलिडिटी खत्म होगा तो फिर तो परचेज करना पड़ेगा, लेकिन जब तक आपके कोर्स का वैलिडिटी है, आप लोग को जितना प्रैक्टिस करना है करो। यहाँ पे हम लोग अटेम्प्ट में कोई कमी नहीं होने देते हैं, सिर्फ एक कंडीशन लगाते हैं, शेयर मत करना किसी और के साथ, अदरवाइज ब्लॉक हो जाएगा, है ना। आईपी एड्रेस डिटेक्ट होके ब्लॉक हो जाएगा जैसे ही आप लोग एक जगह से 2 जगह लगाओगे। तो खुद लगाना है, खुद के लैपटॉप पे लगाना है, जितना मन है उतना लगाओ, है ना। लैपटॉप चेंज भी कर सकते हो, आईडी पासवर्ड से यहाँ लॉग आउट करो, वहाँ लॉगिन करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टाइम पे जैसे ही 2 जगह ओपन होगा, सपोज करो आप शेयर करते हो, सेम टाइम पे ओपन होता है, हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। ये 9 अटेम्प्ट बस लिखा हुआ है, ख़त्म हो जाएगा तो और इंक्रीज करेंगे। सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको साइको टेस्ट के लिए ऐप और वेबसाइट दोनों देता है। ऐप में लोगे वेबसाइट में ओपन होगा, वेबसाइट में लोगे ऐप में ओपन होगा, कोई टेंशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है ना। और क्या है, 100% एरर फ्री टेस्ट सीरीज, है ना। इस प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट सीरीज में कोई भी एरर नहीं मिलेगा। अगर गलती से भी बाय मिस्टेक मिलता है तो हम लोग 1 मिनट में सही कर देते हैं, है ना। ये आपको समझ में आया। वैलिडिटी का ऑप्शन 1 ईयर 6 मंथ है, जिसमें जो आपको कंफर्टेबल हो वो लगाना। UE 300 कोड अगर यूज कर लोगे तो आपका प्राइस जो है वो 300 से माइनस हो जाएगा, है ना। बाकी आप लोग अच्छे से देख लेना। इंडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म यहाँ पे है। साइको टेस्ट 1 साल वाला, 6 महीना वाला 1249, 1349 कोड लगा लेना UE 300। जैसे ही ये कोड लगाओगे, UE छोटा सा कोड है ना, अनलिमिटेड एजुकेशन 300, आपका जो है सो प्राइस कम हो जाएगा। चलो, प्राइस अगर अभी भी किसी को हाई लगता है ना तो याद रखना, जिसका कंटेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है ना, उसका थोड़ा सा कॉस्ट प्राइस भी ज़्यादा होता है और उसी हिसाब से प्राइस सेट होता है। तो आप कह सकते हो कि अनलिमिटेड एजुकेशन एक प्रीमियम कैटेगरी का साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म है ना। तो प्राइस बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में हो सकता है आपको ज़्यादा लगता होगा, लेकिन ये वर्थ इट है। सिलेक्शन चाहिए तो फॉलो करो, रिजेक्शन चाहिए तो किसी और प्लेटफॉर्म को देख सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ टाइम अफसोस हो या साल भर तक अफसोस करो ये सोच करके कि क्यों 200 बचाने गए थे, शांति से अनलिमिटेड का क्यों नहीं लिया, है ना। इसीलिए मैंने ये कोड दे दिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा ना लगे, है ना। कोड लगाने के बाद जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं है। साइको टेस्ट थोड़ा सा है, अभी मैं साइको टेस्ट आपको खोल के भी दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है साइको टेस्ट का खासियत और क्यों ये कॉस्टली होता है। बस आप लोग इतना समझो कि ये लास्ट स्टेज का एग्ज़ाम है। आप लोग काफ़ी मेहनत से CBT 1 निकाले हो, CBT 2 निकाले हो, और जो फाइनल स्टेज है जो पास करोगे और फाइनली स्टेशन मास्टर बन जाओगे, उसके बाद पता नहीं कितना ज़्यादा लाइफ में पैसा कमाओगे, सैलरी उठाओगे, फैमिली सेटल करोगे, है ना, सब कुछ करोगे। तो अच्छे से आपको सब कुछ करना है। आप 6 महीना वाला लो या 1 साल वाला लो, कोर्स यही आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं है कि सर 6 महीना वाला लेंगे तो कौन सा कोर्स मिलेगा, साल भर वाला लेंगे तो कौन सा कोर्स मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ वैलिडिटी का डिफरेंस है, कोर्स सेम ही है ना। इस तरह से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। व्यू ऑल टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। ये सिस्टम बना हुआ है, वीडियोज का पैसा नहीं है। पेमेंट जो आप लोग करते हो वो टेस्ट सीरीज का करते हो। वीडियोज आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, लेकिन जब आप टेस्ट लेने के लिए आओगे यहाँ पे तो बार बार यूट्यूब पे ना जाना पड़े, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ही सब कुछ देते हैं। वीडियोज आप ऐप में देख सकते हो, वेबसाइट पे देख सकते हो, लैपटॉप में। ऐप में काफ़ी फंक्शन मैंने दिया हुआ है, ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो, ऑफलाइन डाउनलोड्स, क्वेश्चन का सेव करने का ऑप्शंस, है ना। ऐप पे पिक्चर क्वालिटी कह सकते हो या वीडियो का क्वालिटी
डाउन करने का, स्पीड इंक्रीज करने का, जो भी फंक्शन होता है फुल स्क्रीन करने का, सारा फंक्शन ऐप में दिया हुआ है। तो वीडियो क्लास वगैरह के लिए ऐप यूज करना, और आप घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस करना है तो मोबाइल ऐप में भी कर सकते हो, लेकिन मेन प्रैक्टिस आपको लैपटॉप पे ही करना है। ये आपको समझ में आया। और इसके अलावा ये कुछ पॉइंटर्स है, तो यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है, तो ताकि जैसे ही आप लोग साइको टेस्ट लोगे ना, तो जितना बार आप खोलोगे टेस्ट देने के लिए उतना बार ये बैनर आपको दिखेगा। इस बैनर में वही चीज़ लिखा हुआ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हर जगह मैं इसीलिए दिखाता हूँ कि आप लोग मिस्टेक मत करो। और ये ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो बच्चों को नहीं पता होता है, वो भटकते रहते हैं, है ना। एक इन्फॉर्मेशन के लिए कोई और प्लेटफॉर्म और एक इन्फॉर्मेशन के लिए कोई और प्लेटफॉर्म। तो जितना तरह का आपके मन में डाउट होता है सारा कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स बना करके लिख दिया है। एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लो। इसमें से एक भी इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करना है। पॉइंट 1 है प्रैक्टिस ऑन लैपटॉप पीसी इज मैंडेटरी विथ द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल माउस। माउस आपका घटिया क्वालिटी का होगा, वायर वाला होगा जो 100-150 में मिलता है। माउस पैड नहीं लगाना है, वायरलेस माउस यूज नहीं करना है, जितना घटिया क्वालिटी का, ठीक है। और उससे आपको प्रैक्टिस करना है, स्क्रोलिंग प्रैक्टिस खूब करना है। पेन और पेपर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और निगेटिव मार्किंग नहीं होता और एक्यूरेसी का भी कोई रोल नहीं होता है। इसीलिए आप लोग जो अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछते हो ना, कि सर कोई 30 में 30 बनाएगा उसका 28 सही होगा, कोई जो है सो 27 बनाएगा और 2700 सही होगा 100% एक्यूरेसी के साथ, तो कौन साइको टेस्ट पास करेगा? जो 30 बनाएगा ना और इसका 2 गलत है 28 से, वो पास करेगा। क्यों? क्योंकि उसने 27 बनाया, 2700 सही है, नंबर कितना है 27, इसका 28, पास कौन करेगा? 28 वाला। गलती है तो है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है, सबको आपको सब बनाना है। अनलिमिटेड पे हो 100% क्वेश्चन बनाना है। ऑटो सेव होगा, आपको कहीं भी सेव नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन क्लिक करोगे अपने आप सेव होगा। अभी टेस्ट खोल के भी सब कुछ दिखाएंगे एक एक करके। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला कि ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, एक बार पूरा देखो, इसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन खत्म, सिर्फ 5 वीडियोज देखना है और प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। पॉइंटर नेक्स्ट है आपका कि साइको टेस्ट का जो लैंग्वेज होता है ना, आप लोग CBT 1 या CBT 2 दिए होगे, तो आप लोग 15 भाषा में मान लो दिए होगे, तो आप लोगों को लगता होगा साइको टेस्ट भी बंगाली में देंगे, तमिल में देंगे। ऐसा नहीं होता है। साइको टेस्ट सिर्फ 2 लैंग्वेज में चलता है, इंग्लिश और हिंदी, और दोनों लैंग्वेज एक साथ स्क्रीन पे आता है। ऊपर में इंग्लिश, नीचे में हिंदी। इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश देखोगे, हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी देखोगे। इंग्लिश हिंदी स्विच नहीं कर सकते हो, दोनों एक साथ रहेगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग मत करना। और रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट साइको टेस्ट में नहीं होता है। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि वो SC कैटेगरी का है, OBC का है, तो कम नंबर में भी साइको टेस्ट पास कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट होता है, और जो भी सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट होता है उसमें जो है सो आपका क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन नहीं होता है। अब लोग सर CBT 1 CBT 2 में तो होता है, तो CBT 1 CBT 2 आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लेवल चेक करने के लिए है, कितना टैलेंटेड हो। ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें आपका दिमाग कैसा काम करता है ये चेक हो रहा है ना। तो इसीलिए इसमें रिजर्वेशन का कोई रोल नहीं है। साइको सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है, आप कोई सा भी कैटेगरी से हो। और माउस स्क्रोलिंग, जो माउस का चक्री होता है वो आपका काम नहीं करेगा, और स्क्रोलिंग दुनिया भर का होगा, दुनिया भर का। अभी टेस्ट खोल करके दिखाएंगे, दुनिया भर का स्क्रोलिंग होगा। तो स्क्रोलिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है, अदरवाइज आप साइको फेल करोगे। ये आपको समझ में आया। मैंने आपको सारा मेन पॉइंटर्स बता दिया। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में 5 सेक्शंस के बारे में देख लेते हैं, और डिटेल्स में जो है ना वो हर सेक्शन का जो वीडियो क्लास होगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। पहला सेक्शन है इंटेलिजेंस टेस्ट। टाइम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता ही है। क्वेश्चन इस तरह से होता है, आपको 5 ऑप्शन वाला एक फिगर होगा, और इसमें से आपको ऑड वन आउट बताना होता है। जैसे आप इसी में देखो, काफ़ी बच्चे करोगे A,
क्यों? क्योंकि ये वॉवेल है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसी चीज़ का आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। वॉवेल वाला भी कंसेप्ट सही है, लेकिन एग्जामिनर जो होता है ना, वो क्या सोच के क्वेश्चन डिजाइन किया है ये आपको पकड़ना पड़ेगा। और ये आप कैसे पकड़ोगे? तो बार बार प्रैक्टिस करके पकड़ोगे। अगर इसमें सपोज करो यहाँ पे जे रहता है ना, और यहाँ पे मान लो 1 सेकेंड के लिए एस रहता, तो हम लोग आसानी से बोल सकते थे कि सर ये वॉवेल होगा, वॉवेल वाला आंसर होगा, है ना। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि वॉवेल होगा, स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट लगाएंगे, मिरर इमेज वाला कंसेप्ट लगाएंगे, वाटर इमेज वाला कंसेप्ट लगाएंगे, है ना, कर्व और स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट लगाएंगे। इस तरह का कंफ्यूजन होता है। और ये चीज़ कैसे क्लियर होगा? ये चीज़ क्लियर होगा आपको बार बार प्रैक्टिस करने से। अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखोगे, इसमें ना कहीं सी है, ना कहीं डी है, ना कहीं जी है, जे है, ओ है, क्यू है, एस है, यू है ना, वाई है, ये सब कहीं नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बनाया ही गया है लाइन वाला कंसेप्ट लगा करके। और लाइन वाला कंसेप्ट ही नहीं, नंबर ऑफ लाइन भी सेम, मतलब दो सिमिलरिटी है। एक तो सारा फिगर स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, तो स्ट्रेट लाइन और कर्व वाला कंसेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीफरेंस यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 3 लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ये 2 लाइन के कॉम्बिनेशन से है, ये 3 लाइन, ये 3 लाइन, ये 3 लाइन, है ना, सभी 3 लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, लेकिन ये 2 लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका बी होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, सिंपल है। आपको लगभग 1500 प्लस क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें आप मास्टर बन जाओगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया? वही है, बी को छोड़कर अन्य सभी अक्षर 3 रेखाखंडों से बने हैं, इसीलिए उत्तर बी होगा। तो ये था आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, क्लासिफिकेशन टेस्ट या ऑड वन आउट टेस्ट। इस तरह से होता है, लेकिन ये बुक में है। एग्जैक्ट इंटरफेस जो है सो लास्ट में एक फुल टेस्ट खोलेंगे, जिसमें एक बार में ही आपको मैं 5 सेक्शन दिखा दूंगा। तो ये आपको समझ में आया। टेस्ट नंबर 2 है आपका सम ऑफ ऑड नंबर। मैंने पहले बोला काउंटिंग ऑफ ऑड नंबर नहीं आएगा, सम ऑफ ऑड नंबर आएगा, तो इसको याद कर लेना, लिख लेना। और इसमें करना कुछ नहीं है, आपको जो है सो ये नंबर दिया रहेगा, है ना। और इसमें जो ऑड नंबर है, जैसे आप कह सकते हो 3 1 4 1 5 3 8 9 3 12 13, ऐसे करके सिर्फ ऑड नंबर को आपको सम करना है। नंबर जो है इसमें 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होगा, 30, और टाइम अलॉटमेंट जो है वो आपका 8 मिनट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया। यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, प्रैक्टिस आपको सब करवाएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में 1 3 और 5 ही आएगा, 7 और 9 नहीं आएगा। तो इस बात को याद रखना। और सम का जो रेंज है, रेंज मैक्सिमम वो आपका 40 से लेके 70 के बीच में रहेगा, 50 से 60 के बीच में सबसे ज़्यादा रहेगा, है ना। लेकिन हो सकता है अनलिमिटेड एजुकेशन पे कुछ टेस्ट में सम 100 प्लस चला जाए, क्योंकि मेरा काम क्या है, प्रैक्टिस करवाना। मैं आपको लो, मीडियम, हाई, इजी हर लेवल का प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि एग्जाम में आपको आसान लगे। यहाँ पे टफ पे प्रैक्टिस करवाएंगे तभी तो एग्जाम में आसान लगेगा ना। ये आपको समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सम का रेंज जो है वो 56 ही है, और मैक्सिमम 1 3 है, 7 9 नहीं है, है ना। तो 1 3 और 5 होगा, और उसमें भी बोल सकते हो कि 1 ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो ये बुक का है, इंटरफेस पे देखोगे ऑनलाइन में कैसा होता है। तीसरा सेक्शन जो है इसको शॉर्ट टेस्ट, रूट टेस्ट या स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट बोलते हैं। हर टॉपिक पे आपको 1 घंटा के आसपास का अप्रोक्स
डेडिकेटेड वीडियोज मिलेगा जो आपको हर चीज़ समझना है कि ये डॉट क्या है, ये हाउस है, ये अल्फ़ाबेट है, कितना तक जाएगा, कैसे याद करोगे, शॉर्ट रूट कैसे फाइंड आउट करोगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे कि जल्दी बनेगा, क्योंकि 6 मिनट में 40 क्वेश्चन। आप सोच के देखो, 6 के 36, 360 सेकेंड, 360 सेकेंड बटे 40, 9 सेकेंड पर क्वेश्चन। अब आप सोच करके देखो कितना फास्ट बनाना है, और विश्वास नहीं करोगे 40 में 40 लाओगे। 6 मिनट तो काफ़ी है, टाइम ख़त्म होने से पहले 40 में 40 लाओगे। उसके लिए करना क्या है, पहले वीडियो क्लास अच्छे से देखना है, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, फिर शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने बताया वो फॉलो करना है ना। चलो, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, आप लोग अपना पढ़ लेना सब कुछ। आपको दिए गए नक्शे में कम से कम समय में किन्हीं 2 स्टेशनों, स्टेशन इसको बोलते हैं, जैसे एच से जाना है एम पे, है ना। तो मान लो ये रास्ता बंद है, ये डॉट जो है वो रास्ता बंद है। अक्षरों द्वारा निरूपित के बीच सबसे छोटा संभव मार्ग खोजना है। काली रेखाएं सड़क, जैसे ये सब सड़क बताता है, गली बताता है, रास्ता बताता है, ये ठीक है, ये घर बताता है, और ये आपका स्टेशन बताता है, ठीक है। सबसे छोटा संभव मार्ग खोजना, काली रेखाएं सड़कों का संकेत देती है। वृत्त बाधाएं हैं, मतलब ये जो है डॉट, ये आपका बाधा है ना, जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। संख्याओं वाले वर्ग घरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे छोटा रास्ता ढूंढते हुए गुजरे हुए घर की संख्या आपको आंसर होगा। आपका आंसर होगा, जैसे एच से एम जाना है तो यहाँ जा नहीं सकते हैं, है ना, एच से एम जाना है तो ये रास्ता बंद है, ऐसे करके जाएंगे, ये रास्ता बंद है, ये रास्ता बंद है, देख रहे हो ना। लेकिन आप ऐसे करके सपोज करो, ऐसे जाओगे तो ये कॉर्नर है, ये काउंट ही नहीं होगा। और मान के चलो 1 सेकंड के लिए मैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे चला गया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। कॉर्नर काउंट नहीं होता है, तो ये सब चीज़ जो है आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें स्ट्रेट लाइन रूल, रेक्टेंगल रूल, डायगोनल रूल, काफ़ी कुछ होता है, तो वो आपको इसका जो क्लास है उसमें मिलेगा। चौथा जो सेक्शन है, ये आपका एक फिगर पे 10 क्वेश्चंस होते हैं, 4 फिगर पे आपको 40 क्वेश्चन बनाना होता है। सब एग्जाम इंटरफेस पे आपको दिखाएंगे, ये सब बुक है, बुक में ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो, चौथा सेक्शन है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। ये प्रोसेस बॉक्स है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 सभी का ये वैल्यू है ना। ये क्वेश्चन कैसे बनता है, ये प्रोसेस बॉक्स है, ये 12 फिगर है, 4 रेक्टेंगल, 4 सर्कल, 4 ट्रायंगल, और उस 4 में 2 काला, 2 उजला, और उस 2 में एक छोटा एक बड़ा, टोटल 12। सबका अपना अपना वैल्यू है। जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें ये फिक्स होगा, है ना। सम जो है वो 0 होगा, और एक फिगर पे ही 25 क्वेश्चन होगा। मतलब ये एक फिगर का, किसको मैं बोल रहा हूँ, प्रोसेस बॉक्स को, प्रोसेस बॉक्स एक होगा और 25 क्वेश्चन होगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक क्वेश्चन हुआ, ये एक क्वेश्चन हुआ, लेकिन ये क्या है, ये प्रोसेस बॉक्स है, और इसका सम 0 होता है, और एक बार आपको करना पड़ेगा, और 25 क्वेश्चन आप आंसर फटाफट करोगे 6 मिनट में। और इसमें भी मैंने ट्रिक्स बताया हुआ है, उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो 4 मिनट में ही कहानी खत्म। सम 0 कैसे चेक करोगे, +1 -1 +2 -2 +3 -3 +2 -2 +1 -1 +3 -3, ऐसे सम करना नहीं है कि 1 2 -1 +3 +4 ऐसे करके नहीं करना है, ठीक है। मैंने देख लिया कि सम मेरा 0 है, अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे बनाना,
ठीक है, ऑनलाइन में दिखाता हूँ कैसे बनता है। इसका 1 घंटा का क्लास मिलेगा, उसको आप लोग अच्छे से देखना। 5वां जो सेक्शन है इसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, और मैक्सिमम बच्चे इसी टेस्ट में फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 टी स्कोर बनता है। मैंने पहले बोला ना, टेस्ट जी और टेस्ट क्यू, ये भी 80 नंबर, ये भी 80 नंबर। इसमें भी आपको लाना है ग्रेटर देन 42, इसमें भी लाना है ग्रेटर देन 42। काफ़ी बच्चे टेस्ट जी में लटक जाते हैं, काफ़ी बच्चे टेस्ट क्यू में लटक जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको क्लास अच्छे से देखना है, समझना है। शॉर्टकट में आप ये समझो कि पर्सनालिटी टेस्ट में ड्यूअल पर्सनालिटी शो नहीं करना है। ड्यूअल पर्सनालिटी जैसे ही शो करोगे आप फेल कर जाओगे, है ना। काफ़ी आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा ना, जो बोलोगे कि सर ये तो 3-4 मिनट में बना दिए, तो 12 मिनट का ही दिया था। इसीलिए तो दिया था कि सोच के बनाओ। फंसा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ और पूछ रहा है और क्वेश्चन नंबर 32 में कुछ और पूछ रहा है। आपको फंसना नहीं है। आपको गंदगी पसंद है, आप बोलोगे नहीं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछेगा कि आप गए, रूम में काफ़ी गंदगी था, लाइब्रेरी में, आप वहाँ पढ़ोगे? आप बोलोगे लाइब्रेरी है, पढ़ने आए हैं, गंदगी है तो क्या हुआ, पढ़ लेते हैं, आप बोलोगे यस, फंस जाओगे। रूल इज रूल, ड्यूअल पर्सनालिटी शो नहीं करना है ना। दरिया दिली नहीं दिखाना है। रूल के प्रति तो आपको पूरा स्ट्रिक्ट रहना है, पूरा। रियल लाइफ में अगर आपका भाई कोई गलती करेगा तो आप उसको माफ़ करोगे, लेकिन क्वेश्चन होगा कि आपका भाई जो है वो कोई रूल ब्रेक किया तो आप उसको माफ़ करोगे, आप उसको सज़ा दोगे, या दोनों के बीच? तो आंसर होगा आप उसको सज़ा दोगे। समझ रहे ना। तो कुछ पॉइंट है पर्सनालिटी टेस्ट में कि रूल रेगुलेशन के मामले में स्ट्रिक्ट होना है, क्योंकि आप स्टेशन मास्टर बनोगे ना, तो ये रूल पे चलेगा। डिसिप्लिन मेंटेन होना है ना। ड्यूअल पर्सनालिटी शो नहीं करना है। तो काफ़ी कुछ है जो पर्सनालिटी टेस्ट के क्लास में आप सीखोगे। काफ़ी बच्चे यहाँ फेल करते हैं। एक पॉइंटर्स आपको ये समझ में आया। दूसरा ये कि इसमें अटेम्प्ट करना है सारा क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इज मैंडेटरी। ठीक है, बाय मिस्टेक एक छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, वो सब बाद की बात है। जितना बताया जा रहा है उतना करना है। पर्सनालिटी टेस्ट में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये समझ में आया। ये सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया गया है ना। इसमें कुछ चीज़ है जो सही भी है, लेकिन कुछ चीज़ है जो गलत है, वो आपको नहीं करना है। यहाँ पे बस लिखा हुआ है कि आपके पास आते ही पहला स्वाभाविक उत्तर दें। कोशिश करें कि बीच बीच में अनिश्चित उत्तर न दें, सिवाय इसके कि जब किसी भी छोर पर उत्तर आपके लिए वास्तव में असंभव हो। सुनिश्चित करें कि कुछ भी न छोड़े, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर किसी न किसी तरह से दे। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जितना हो सके ईमानदारी से जवाब दे। ये गलत है, मैं ईमानदार नहीं बनूंगा, मुझे स्टेशन मास्टर का जॉब लेना है। क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा उसका जो आंसर रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन के हिसाब से होना चाहिए वो करेंगे। मेरे मन में क्या है वो नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको फंसाने के लिए। आप जाओगे ईमानदारी दिखाने, आपको कहेगा गेट आउट। समझ में आया? चलो, जैसे क्वेश्चन है कि आई गेट आफ्टर कंसिडरिंग मेनी प्रॉब्लम्स टुगेदर। मुझे जब बहुत सारा समस्या एक बार मिल जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। कई समस्याओं पर एक साथ विचार करने के बाद मैं हो जाता हूं। जैसे ही आप बोलोगे डेविएटेड, तो ये फेल होने का एक रीजन है। विचलित, निगेटिव मीनिंग निकलता है। आप स्टेशन मास्टर का जॉब करने जा रहे हो, दुनिया भर का प्रेशर मिलेगा, क्या आप विचलित हो जाओगे? अगर हो भी जाओगे ना तो रेलवे को बताना नहीं है,
उसको बताना है कि विचलित नहीं होंगे। ठीक है। कंसंट्रेटेड, तो ये थोड़ा सा सही है, आप इसको गलत नहीं बोल सकते हो। समस्याओं को हल करने के लिए केंद्रित, ये भी सही है। अब जब दोनों सही है तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, है ना। मान लो इसमें 1 नंबर है और इसमें 2 नंबर है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग समझो। समस्याओं पर एक साथ विचार करने के बाद, तो भाई समस्या आपके सामने है तो मैं समस्या का समाधान करने के बारे में सोचूंगा ना, कि सिर्फ सोचूंगा, सिर्फ कंसंट्रेट करूंगा। कंसंट्रेट किस चीज पे, क्यों, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है। यहाँ पे समस्या है, यहाँ पे समस्या है, क्वेश्चन से भी आपको वर्डिंग पकड़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया। तो मैंने मोटा मोटी आपको साइको टेस्ट के बारे में हर एक चीज समझा दिया। अब एक फुल टेस्ट खोलते हैं और वहां से देखते हैं कि इंटरफेस कैसा होता है, क्या क्या ध्यान में रखना है, कैसे करोगे। शांति से एक बार वो देख लो अच्छे से, है ना। चलो यहाँ पे कैसे जाओगे पहले उसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं जिसको ये भी नहीं पता होता है, तो सब लोग अपने लैपटॉप में गूगल खोल सकते हो। लैपटॉप पे प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है, इस बात को याद रखना। लैपटॉप नहीं है तो किसी फ्रेंड से ले लेना, रेंट पे ले लेना, किसी रिलेटिव से मांग लेना, अदरवाइज साइबर कैफ़े में चले जाना। लेकिन कोशिश करना लास्ट का 7 से 10 दिन ज़रूर प्रैक्टिस करके जाए। आपको फैमिलियर होना पड़ेगा लैपटॉप पे एक्सटर्नल वायर वाला माउस के साथ। यहाँ पे 2 चीज़ है, एक डिस्क्रिप्शन में अनलिमिटेड एजुकेशन का लिंक दिया हुआ, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हो, या गूगल पे अनलिमिटेड एजुकेशन लिख के जा सकते हो। मैं आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ। एक इम्पोर्टेंट ये है कि NTPC स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट, इसी को लिख के सर्च करते हैं। देखो टॉप में अनलिमिटेड ही आएगा, चाहे आप RRB ALP साइको टेस्ट लिखो, चाहे आप GDCE ALP साइको टेस्ट लिखो, चाहे आप NTPC स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट लिखो, चाहे आप मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट लिखो, चाहे आप DFCCIL साइको टेस्ट लिखो, चाहे आप सेक्शन कंट्रोलर साइको टेस्ट लिखो। भैया 80% से ज़्यादा बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे है, तो गूगल किसको सजेस्ट करेगा, अनलिमिटेड एजुकेशन को। देखना आप लोग आता है कि नहीं। ठीक है, या सिंपली आप लोग अनलिमिटेड एजुकेशन लिख लेना, अनलिमिटेड एजुकेशन। देख रहे हो ना, अभी मार्केट में काफ़ी डिमांड है साइको टेस्ट के मामले में। यहाँ पे आप लोग को अगर डाउट है तो रेटिंग रिव्यूज देखो, क्लिक करो, पढ़ो। ठीक है, चलो इसको खोल लेना, यहाँ से खोलो या यहाँ से खोलो, बात बराबर ही है, कहीं से भी खोल लेना। ठीक है, जब आपका खुलेगा ना तो सबसे पहले आप लोग रजिस्टर करोगे, क्योंकि बिना रजिस्टर किए कुछ नहीं हो सकता है। छोटा से छोटा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा या रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लेना। कॉल नहीं करना है, हमेशा व्हाट्सएप करना है ना। दुनिया भर के बच्चे हैं, कॉल पे बात करना इम्पॉसिबल है। अपना अकाउंट बना लेना, नाम, मेल ID, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करना मेल ID, मोबाइल नंबर सही डालने का, ताकि अगर लॉगिन में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, एक OTP जाएगा, या मेल ID डालोगे, एक OTP जाएगा। अपना उसको जैसे ही करोगे, OTP डालोगे तो रीसेट पासवर्ड पे चले जाओगे, पासवर्ड रीसेट करोगे, लॉगिन कर लोगे। ठीक है, मोबाइल नंबर और मेल ID किसी के हेल्प से। काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, सब कुछ आप लोग खुद कर सकते हो। जैसे ही करोगे तो उसके बाद लॉगिन करना। ठीक है, जैसे ही आपका वेबसाइट ओपन होगा तो आप स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट में जाना, और यहाँ से जो है सो अनलॉक नाउ पे क्लिक करना। 1 साल और 6 महीना वाला वैलिडिटी आ जाएगा। इसमें
जो कोड मैंने आपको बताया स्मॉल कैपिटल कोई सा भी UE 300, ये कोड आप अप्लाई करोगे, आपका प्राइस जो है सो काफ़ी ड्रॉप हो जाएगा। और ये मेरे हिसाब से जो है वो काफ़ी कम अमाउंट है। आप लोगों को लगता होगा ज़्यादा, लेकिन ये कम अमाउंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंटेंट क्वालिटी और जो मेहनत है। UE 300 या UE 300 स्मॉल कैपिटल, जो लगाने का मन है लगाना, ठीक है, समझ में आया। चलो, अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, हमेशा होम पे जाएगा। लेकिन आप जब भी साइको टेस्ट लगाओगे, साइको टेस्ट पे क्लिक करोगे यहाँ से, और ये आएगा। आपका काम है, इसको एक बार पढ़ लिए हो तो आप लोग जानते होंगे, मैंने इसीलिए लगाया कि कोई बच्चा मिस ना करे, ठीक है ना। यहाँ पे जाना, एक बार आप आ गए तो मोबाइल ऐप के अंदर या यहाँ पे है ना, फ्री वीडियोज में जो मिलेगा या पेड में जो मिलेगा, सारा फोल्डर के साथ है। जो भी है आपका काम है एक बार गो थ्रू अच्छे से कर लेना, है ना, जो भी है, ठीक है, समझ में आया। इसको काफ़ी अच्छे से देखना, ये पेड कोर्स में ही सिर्फ है, यूट्यूब पे नहीं है ये। इसमें 100 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया हुआ है ना, और इसी 100 क्वेश्चंस से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, और कुछ और क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ये आपको समझ में आया। आप कोई भी एक सेक्शन का अगर वीडियोज अच्छे से देखते हो तो आप टेस्ट सीरीज में जाना, सेक्शनल में जाना, और यहाँ पे 5 सेक्शन बना हुआ है। जैसे आपने इंटेलिजेंस टेस्ट का वीडियो देखा है तो बस अब आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रैक्टिस। टाइम 10 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35, दुनिया भर का टेस्ट है। आप अपना लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, और नंबर सम का प्रैक्टिस करोगे, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट का प्रैक्टिस करोगे, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट का प्रैक्टिस करोगे, पर्सनालिटी टेस्ट का प्रैक्टिस करोगे। ये सब अब आपका काम है। मैं बस आपको एक टेस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ कि इंटरफेस कैसा होता है। और एक और चीज़, यहाँ पे स्क्रीन जो है अपने लैपटॉप का, यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके 90% जूम करना। ये डिजिटल पैनल है, काफ़ी बड़ा है, यहाँ से 90% जूम करना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इस बैनर पे सेट स्क्रीन जूम एट 90%, है ना, स्क्रीन जूम 90% पे सेट करें और उसी तरह से इंटरफेस पर प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बना दिया है कि इसी तरह से आपको लैपटॉप पे माउस तार वाला लगा के बिना माउस पैड का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो, अब एक फुल टेस्ट जो है वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। एक बार में ही आप सारा कुछ समझ जाओगे, है ना, एक बार में ही। चलो ध्यान से देखना, जितना भी बात बताएंगे फाइनल एग्जाम में इसी तरह से आपका होगा, है ना। और यहाँ पे तो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी में मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ। जो एग्ज़ाम होगा ना वहाँ पे क्वालिटी डाउन होगा, है ना। 5 मिनट का आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन टाइम हर सेक्शन में। यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, मैंने स्किप बटन दिया हुआ है, आप स्किप करके 5 मिनट बचाओ, क्योंकि 5 सेक्शन है, 25 मिनट आपका बचेगा। घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, बार बार प्रैक्टिस करना है तो 5 मिनट क्या करोगे, तो इसको स्किप करो। लेकिन फाइनल एग्जाम जो होगा वहाँ पे आप स्किप नहीं कर पाओगे, इसको लिख लेना। फाइनल एग्जाम में स्किप नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे 5 मिनट तक बैठे रहना, और बैठ के सोना नहीं है, वहाँ पे देखना है कि सब कुछ सही है कि नहीं, जो पढ़ के आए हैं वही आने वाला है कि नहीं, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये अनलिमिटेड एजुकेशन का अपना डिजाइंड है, लेफ्ट में इंग्लिश, राइट में हिंदी, ठीक है। चलो 5 मिनट जैसे ही ख़त्म होगा आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है आपका मेन सेक्शन, और 10 मिनट में आपको जो है सो 35 क्वेश्चन है। माउस का चक्री काम नहीं करेगा, आप यहाँ से करोगे, यहाँ से, ठीक है। ये ऑटो सेव होता है ऐसे, ध्यान से देखना सारा कुछ। जैसे मैं 3 को बनाया, आई बटन, ऑल इंडिया में सिंगल प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन, जो ये सारा फीचर देता है, फाइनल एग्जाम में ये होगा। ताकि टाइम जब 30 सेकंड बचेगा ना तो यहाँ पे क्लिक करके देख लेना कि
सारा बनाए हैं कि नहीं। कभी कभी होता है कि इसका डॉट इतना हल्का कलर का होगा ना कि आप बना लोगे पूरा, और जब आप नेक्स्ट जाओगे तो पता चलेगा कि जा 32 ही है, 3 कैसे छूट गया। तो वो ना छूटे, इसको चेक करने के लिए इस पे क्लिक करना है, तो आपको आंसर दिखा देगा। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद जैसे ही आप आगे जाओगे तो 3 बनाए 32 नहीं बनाए। साइको टेस्ट का रूल होता है, अगर आप आगे आ गए तो पीछे नहीं जा सकते हो। ठीक है, समझ में आया। इसी में आपको दिख जाएगा कि ये सेक्शन आपने बना लिया, ये सारा सेक्शन बचा हुआ येट टू अटेम्प्ट, देख रहे हो ना। बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत, कोई नहीं दिखाएगा ये सारा चीज। चलो 1 मिनट ब्रेक टाइम, हर मेन सेक्शन खत्म होने के बाद 1 मिनट का ब्रेक टाइम मिलता है। स्किप करो, अगला सेक्शन आएगा, फिर से 5 मिनट स्किप करो, आपका मेन आ जाएगा। यहाँ पे आपको वही प्रैक्टिस करना है अच्छे से, यहाँ से खींचना है, बनाओगे ऐसे करके, और माउस के लेफ्ट क्लिक से पकड़ के जो है सो नीचे करोगे, फिर बनाओगे नीचे करोगे, फिर बनाओगे नीचे करोगे, जल्दी जल्दी करना है, काफ़ी फास्ट। और यहाँ पे क्लिक करके देखोगे, अच्छा अभी भी 19 बचा हुआ है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। चलो फिर मेन सेक्शन खत्म, फिर से 1 मिनट। माइंड रिलैक्स करने के लिए इसको बोला जाता है ब्रेक टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। 3 बचा हुआ है, स्किप। फिर आप आ जाओगे तीसरा सेक्शन, जिसको बोलते हैं स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट या शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, टाइम आपका 6 मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, एक फिगर पे 40 क्वेश्चंस होता है। आपके एग्जाम में हो सकता है 5 ऑप्शन दे, हो सकता है 10 ऑप्शन दे। मैं दोनों दिया हूं, 5 पे भी प्रैक्टिस करवाता हूं, 10 पे भी प्रैक्टिस करवाता हूं। स्क्रोलिंग देखो, अगर मान के चलो इसका आंसर 10 है तो दिया ही नहीं है, तो यही पता करना जरूरी है ना। आप यहां से जाओगे ऐसे करके और 10 आंसर करोगे, और फिर जो है वो आप आराम से आओगे, फिर यहाँ, फिर ऐसे यहाँ 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 सब कुछ, और यहाँ से देखोगे कि कितना बना कितना बाकी है। एक फिगर पे 10, फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे, दूसरा फिगर पे 10। अभी पहला पे जाना होगा तो कैसे जाओगे, नहीं जा सकते हो, इसके लिए आपको तीसरा पे जाना पड़ेगा, फिर चौथा पे जाना पड़ेगा, फिर पहला पे जाना पड़ेगा, फिर दूसरा तीसरा चौथा पहला दूसरा तीसरा, ऐसे, है ना। बनाना है और 6 मिनट में ही है, और यहाँ से देखना है। ठीक है, चलो सबमिट सेक्शन। इसके बाद फिर से माइंड रिलैक्सेशन टाइम। अब आ जाओगे आप लोग चौथा सेक्शन में। देख रहे हो ना, हर सेक्शन का इंटरफेस अलग अलग है। यहाँ पे फिर से इसी तरह से एक फिगर पे 25 क्वेश्चन। फाइनल जो एग्जाम होगा, ध्यान से सुनना, एक फिगर होगा, एक प्रोसेस बॉक्स, 25 क्वेश्चन होगा, एक बार में 2 या 3 दिखेगा, बनाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे। ध्यान से समझना, काफी जरूरी है। इस तरह से होगा ये फिगर, इसके बाद ये ऑप्शन विकल्प, और इसके बाद आंसर ABCD, और ये हो सकता है इतना दिखे या पूरा दिखे। ठीक है, और आंसर करने के लिए इसको करोगे ऐसे, फिर करोगे ऐसे, फिर इसको देखोगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ तक जाओगे तो फिर ऐसे, फिर ऐसे। 6 मिनट में 25 क्वेश्चन। अब आप लोग सोचो कितना फास्ट करना पड़ेगा, इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, इधर भी स्क्रॉल करना है, नीचे भी करना है, लेफ्ट से राइट भी करना है, ऊपर से नीचे भी करना है। सोचो, इसी वजह से बच्चे फेल करते हैं। इसमें ट्रिक्स लगाना है आपको। फिर ये आपका खत्म होगा सेक्शन, तो आप
को फिर से रेस्ट टाइम, और फिर आप चले जाओगे पर्सनालिटी टेस्ट पे, और 12 मिनट में 35 क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे इस तरह से लेफ्ट साइड में इंग्लिश, इसके बाद हिंदी, और उसके बाद ऑप्शन, है ना। अब आप जब इसको देखोगे तो बोलोगे सर ये तो 4-5 मिनट में ही बना लेंगे, है ना। तो इसके लिए 12 मिनट क्यों दिया गया है? तो इसी में आपको ड्यूअल पर्सनालिटी चेक होता है। तो आप अच्छे से बनाओगे, पढ़ोगे, बनाओगे, और आपको ये देखते रहना है कि क्वेश्चन का मीनिंग अलग अलग जगह पे सेम तो नहीं है। क्वेश्चन घुमाएगा, मीनिंग सेम चेक करेगा। तो ऊपर में जो आंसर दिए हुए रहोगे, सेम आंसर नीचे भी करना है, ताकि ड्यूअल पर्सनालिटी शो नहीं हो। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे सबमिट टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना आपने बनाया है। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका इस तरह से जो है सो टेस्ट सबमिट हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे मान लो ये टेस्ट है, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ टी स्कोर, है ना। इतना खतरनाक कोई नहीं दिखाएगा आपको। हर सेट में कितना आपका स्कोर है, कितना आपने बनाया, एक्यूरेसी कितना हुआ। एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है, लेकिन बस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एवरेज कितना है इस सेक्शन में, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट में 27.77 का एवरेज चल रहा है 35 क्वेश्चन में। सोचो बच्चा कितना मेहनत कर रहे हैं। टी स्कोर कितना आएगा, 10 डिस्क्वालीफाइड। अगर ये 42 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्वालिफाइड आ जाएगा, है ना। मैं सब में डिस्क्वालीफाइड हूँ। आप अच्छा से स्कोर करोगे तो 42 से ज़्यादा आएगा तो क्वालिफाई हो जाएगा आपका। जैसे ये टॉपर लोग हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। यहाँ पे आप व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करके व्यू सॉल्यूशन वगैरह भी देख सकते हो, हर एक चीज़, है ना। सपोज करो ये क्वेश्चन आपको डाउट है तो आप सेव कर दो, है ना। मैं आपको हर एक फंक्शन बता देता हूँ। अब आप यहाँ से सेव्ड क्वेश्चन में जाओगे, यहाँ से, तो अभी मैंने सेव किया। ये फ्यूचर के लिए है, जब ग्रुप में डिस्कशन करोगे, कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो सेव कर लो। अब इसको सेव कर लिए, स्क्रीनशॉट मार के ग्रुप में डिस्कशन करोगे, है ना। और मान लो हो गया, ये आंसर है, मान लो डिस्कशन हो गया, तो वापस इसको अनसेव कर दो। अनसेव करोगे तो ये यहाँ से आपके लिस्ट से हट जाएगा। काफ़ी खतरनाक फीचर है साइको टेस्ट में, ये सब कोई देता नहीं है। और टेलीग्राम ग्रुप तो सबको ज्वाइन करके रखना ही रखना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अनलिमिटेड एजुकेशन का दुनिया भर का ग्रुप है, तो ये चैनल है मेन सबके लिए, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। और स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट का, स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट, ये लगभग 2900 प्लस बच्चा है, इसको आप लोग ज्वाइन करके आपस में यहाँ पे आप लोग डिस्कशन करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैंने हर एक चीज़ आपको बता दिया, हर एक चीज़। लास्ट में वही कूपन कोड UE 300 डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ आपको दिया हुआ है, वहाँ से सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। कमेंट करके बताना क्लास कैसा लगा, A to Z इन्फॉर्मेशन मिला या नहीं मिला, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कोशिश करना जो आपके फ्रेंड है उन तक पहुंचाने का, शेयर करने का, जेन्युइन। अगर सही है तो, गलत है तो बोल देना गलत है, लेकिन अगर अच्छा है तो बोलना अच्छा है। जैसे आपके भैया लोग करते हैं, जितने भी सेलेक्टेड हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आंख बंद करके अनलिमिटेड पे जाओ। आप लोग में से काफ़ी बच्चे होंगे जिसको रिकमेंड किया गया होगा। कमेंट करना अगर हो तो, ताकि आपका कमेंट दूसरा लोग देखेगा तो समझेगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।